तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया है और अभी तो यहाँ पर भारत के ऊपर 50% के टैरिफ लगे हुए हैं। जी हाँ, 50% के। दुनिया में किसी देश के ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ नहीं लगे हुए हैं, बस 50% इंडिया और एक देश और है ब्राज़ील, इन दोनों के ऊपर ही लगे हुए हैं। और अभी तो यहाँ पर अमेरिका के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने तो यहाँ तक ये कह दिया था कि अगर अमेरिका और रशिया के बीच में जो भी समिट हो रही है वो अगर फेल हो जाती है तो इसके बाद यहाँ पर जो है ना इंडिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस और टैरिफ लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ना फेल हो चुकी है ये, तो पता नहीं है लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो बातचीत हुई है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है, लेकिन फिर भी फेल हो गई है, कोई नतीजे पर नहीं पहुँची है। तो अभी भी यहाँ पर जो अमेरिका है वो टैरिफ लगाने के नतीजे पर नहीं पहुँचा है। पहुँचेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ 50% के टैरिफ तो लगे हुए हैं। 25% के टैरिफ तो 7 अगस्त से लग गए थे और जो 25% के जो बाकी है वो 27 अगस्त से लगेंगे। अब ये 27 अगस्त से 25% के लगेंगे या नहीं लगेंगे ये तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका की सरकार ही बता सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है ना अमेरिका और जो इंडिया के जो संबंध है वो इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन भारत यहाँ पर इस चीज़ को रोक सकता था अगर यहाँ पर वो 7 अगस्त से पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज कर लेता तो यहाँ पर जो ना किसी भी तरह का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है भारत के ऊपर वो नहीं लगता, क्योंकि कई सारे देशों ने अमेरिका के साथ जो है ना ट्रेड डील साइन कर लिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 19% का ही टैरिफ लगा है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी अमेरिकी ख़रीदार को इन दोनों देशों में से सामान ख़रीदना होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसको पाकिस्तान के सामान पर काफ़ी कम टैरिफ देना होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान को सेलेक्ट करेगा, तो इससे यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि अमेरिका का दोगला चरित्र है। एक तो यहाँ पर वो भारत के साथ सपोर्ट देने की बात करता है, भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को अवॉइड कर रहा है और पाकिस्तान को यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा समर्थन दे रहा है और उसके ऊपर काफ़ी कम टैरिफ भी लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका का दोगलापन। अमेरिका यहाँ पर दोनों तरफ से बैटिंग करता है, इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। तो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका से तो कभी भी जो भारत को जो है ना विश्वास करना ही नहीं चाहिए, चाहे वहाँ पर किसी भी पार्टी की सरकार हो। भारत को अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी कतई भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर यहाँ पर एक बात और है कि भारत अगर यहाँ पर अमेरिका से ट्रेड डील साइन कर लेता तो ये जो इतने ज़्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं वो शायद यहाँ पर लगते भी नहीं। लेकिन मसला यहाँ पर क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बात बन नहीं पाई और अमेरिका ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे टैरिफ लगा दिए हैं। तो क्या क्या बात है आज इसके बारे में वो डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और क्या यहाँ पर आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है वो और ज़्यादा इंटेंस होगी या फिर ये कूल डाउन हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या यहाँ पर जो है ना भारत को रिटेलिएट करना चाहिए अमेरिका के इस धमकी भरे नेचर वाले के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील नहीं हो पाई है। एक सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर है एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर भारत किसी भी तरह कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है कि भाई भारत यहाँ पर जो है इतने सारे किसानों को धोखा नहीं दे सकता। अब देखिए भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील के लिए एक सबसे बड़ा कारण तो यही है। और अगर यहाँ पर भारत अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर लेता और इससे यहाँ पर जो है भारत को अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करना पड़ता अमेरिकी कंपनियों के लिए और अमेरिका की सेक्टर के लिए, तो इससे यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। भाई भारत की अभी भी 140 करोड़ में से आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है ना खेती किसानी करती है, जिनके पास आपको पता है कितने ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें होती नहीं, छोटी छोटी जोत होती है और उसी से यहाँ पर वो गुजारा करते हैं। लेकिन अगर उसमें यहाँ पर अमेरिका से प्रोडक्ट आने लगे तो भाई वो अपनी फसल कहाँ पर बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? उनको यहाँ पर सही दाम नहीं मिलेगा और इससे यहाँ पर भारत के जो किसान है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे और अपने जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले सकते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा सुना भी है कि महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे किसानों ने कर दिया, मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे किसानों ने कर दिया, तो ऐसे स्टेप्स भी यहाँ पर वो ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी भाई अगर यहाँ पर भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर दिया तो। और दूसरा जो सेक्टर है वो है यहाँ पर डाटा लोकलाइजेशन का। भारत यहाँ पर कहता है कि भाई डाटा का लोकलाइजेशन होना चाहिए, भारत के जो लोग हैं उनका डेटा भारत में ही स्टोर होना चाहिए। लेकिन अमेरिका कहता है कि भाई नहीं यार, हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि भाई कंपनी अमेरिका की है तो वो अमेरिका में डेटा स्टोर करे,
चाहे तुम्हारे लोगों का ही क्यों ना हो, लेकिन कंपनी तो अमेरिका की है ना, तो अमेरिका में स्टोर करना चाहिए। तो इस बात को लेकर भी यहाँ पर दोनों देशों के बीच में तकरार है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये मसला सुलझता है या नहीं सुलझता है। और जो तीसरा मुद्दा है वो है यहाँ पर डेयरी का मुद्दा। भारत यहाँ पर इस मुद्दे पर किसी भी तरह कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, और यहाँ पर इसी मुद्दे से 3 मुद्दे और जुड़े हुए हैं। देख तो यहाँ पर जो है ना रिलीजियस मुद्दा, एक यहाँ पर हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का, और तीसरा यहाँ पर कल्चरल, यानी कि एक ही मुद्दे से 3 मुद्दे जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से भारत यहाँ पर इस मुद्दे पर बिल्कुल भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इससे यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होती है। पहला रीज़न है यहाँ पर भारत में जो गाय हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड एनिमल माना जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जिसमें कई सारे भगवानों का निवास भी बताया जाता है। और गाय जो है ना काफ़ी ज़्यादा पवित्र जानवर माना जाता है, और कई सारे भारत के स्टेट्स में इसके स्लॉटर पर भी यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि कुछ में नहीं है, तो उनका यहाँ पर मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भारत के ज़्यादातर हिस्से में, यानी कि मान के चलिए 80% से भी ज़्यादा इलाके में आप गाय का जो है स्लॉटर नहीं कर सकते हैं। भारत में गाय को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें हैं। और उसके गाय से भारत में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मंदिरों को भी चढ़ाया जाता है। आपने देखा है कि कितना ज़्यादा दूध यहाँ पर जो है ना मूर्तियों पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक और डेयरी प्रोडक्ट है घी, तो घी भी यहाँ पर गाय के दूध से बनाया जाता है, तो उसका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना प्रसाद में भी जो इस्तेमाल चीज़ की जाती है वो पवित्र होनी चाहिए, जैसे कि गाय का दूध पवित्र होना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर जो घी वगैरह जो है वो भी यहाँ पर पवित्र ही होनी चाहिए, गाय का ही होनी चाहिए, तो तभी यहाँ पर वो प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भारत में जो चीज़ें तो चलती है कि ठीक है गाय जो है ना एक बहुत ज़्यादा सेक्रेट है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में यहाँ पर गाय को एक जानवर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, और साथ ही यहाँ पर जो है ना गाय को नॉन वेज सामान खिलाया जाता है। अब देखिए गाय का जो नेचर है वो घास फूस खाना है और हरे पत्ते खाना है, यही है ना। अगर इसके अलावा दूसरे चीज़ इसको खिलाएंगे तो भाई हजम नहीं होगा, और उसके नेचर के अगेंस्ट भी है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दूध पाने के लिए अमेरिका में यहाँ पर नॉन वेज चीज़ें खिलाई जाती है। ख़ास तौर से जो ब्लड होता है स्लॉटर हाउस में, जब यहाँ पर किसी जानवर को काटा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खून निकलता है, तो उस खून को फेंका नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर उस खून का इस्तेमाल किया जाता है गाय भैंसों को खिलाने के लिए एक चारे के तौर पर। अब देखिए यहाँ पर जब उनको खून से चीज़ें बना के खिलाएंगे, घास फूस में मिला के खिला देते हैं भाई, वो ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा मुंह में डाल दिया, भाई घास फूस में मिला के खिला देते हैं। और उससे यहाँ पर जो दूध की जो ईल्ड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से देखा जाए तो इंडिया में जो गाय होती है वो कम दूध देती है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की जो गाय होती है जर्सी वर्सी नस्ल की, तो वो ज़्यादा दूध देती है। और उसकी वजह क्या है भाई, वो नॉन वेज जो है ना सामान खिलाया जाता है भाई, खून से बना हुआ। इसके अलावा बोन मील जो हड्डियाँ होती है भाई, स्लॉटर हाउस में हड्डियाँ भी निकलती हैं जानवरों की, तो उस जानवरों को की जो हड्डियाँ होती है उसका चूरा बनाकर, पाउडर बनाकर यहाँ पर जो है ना गाय भैंस के चारे में मिलाकर खिलाया जाता है, और उससे यहाँ पर दूध यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसका। तो इतनी ज़्यादा जो है ना चीज़ें की जाती है। इसके अलावा फ़िश बेस्ड भी यहाँ पर जो मील है वो खिलाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर ले जा सके। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें की जाती है अमेरिका में, वो अमेरिका के लिए तो ठीक है, लेकिन ये इंडिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम नहीं करती है। और ये जो दूध निकलता है इससे बाकी दूसरी चीज़ें भी निकलेगी भाई, घी निकलेगा, इससे दही निकलेगी, मक्खन निकलेगा, तो वो भी यहाँ पर जो है ना पवित्र नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है ना गाय को खिलाई जाएगी तो यहाँ पर रिलीजियस और कल्चरली यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है ना एक नॉन वेज मिल्क, नॉन वेज के जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट है वो खिला रहे हो। अब देखिए भले से यहाँ पर जो है ना आप कितना भी कह लो कि ये वेगन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो नॉन वेज भी कंसीडर नहीं किया जाता है दूध। तो दूध यहाँ पर जो है नॉन वेज अगर मिलेगा तो ये भारत की जो रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अटैक है, क्योंकि गाय एक पवित्र जानवर माना जाता है जो यहाँ पर प्लांट बेस्ड जो पत्ते हैं दूध और घास फूस है वो यहाँ पर खाता है। लेकिन उसको खून से बना हुआ जो है सामान खिलाया जाए या हड्डियों से बना हुआ सामान खिलाया जाए तो ये चीज़ तो जो है काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगी ना। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, और भारत के जो लोग हैं वो उसको कतई भी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर ये है लेबलिंग की।
तो लेबलिंग यहाँ पर अमेरिका में ऐसी होती है कि जैसे भाई जो फाइनल प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ उसी के न्यूट्रिशन, उसी के कैलोरी काउंट, उसी के यहाँ पर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। भाई यहाँ पर आप इसको क्या खिला रहे हो क्या नहीं, उसको यहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी जाती है भाई कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। चाहे वो नॉन वेज मिल्क हो या फिर वो जो है ना वेज मिल्क हो, उन सब की लेबलिंग सेम ही होती है कि भाई दूध के अंदर का जो चीज़ है वो यहाँ पर देखा जाता है कि दूध के अंदर क्या है। बल्कि यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि वो किस तरह से यहाँ पर गाय को क्या चीज़ खिलाकर यहाँ पर दूध निकाला गया है। तो इस तरह की जो लेबलिंग होती है वो यहाँ पर जो है ना डाउट पैदा करती है। हमें यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि ये जो दूध आया है किस जानवर से आया और उस जानवर ने क्या क्या चीज़ें खाई है, हमें पता ही नहीं चलेगा भाई। हमें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूध पता चलेगा कि दूध है यहाँ पर ये। अब फाइनल प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर लिखा जाता है लेबलिंग पे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा जाता है कि जो दूध निकाला गया है, जिस गाय से, जिस भैंस से निकाला गया उसने कौन सा मील यहाँ पर खाया है, वेज वाला खाया है, नॉन वेज वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पर दूध से मतलब है, दूध में क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेबलिंग का भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना गलत चीज़ है। यहाँ पर लेबलिंग यहाँ पर ठीक होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अगर अलाउ करती भी है तो लेबल तो यहाँ पर हो कि भाई किस तरह का गाय का दूध है, ये भाई वेज है दूध या नॉन वेज वाला दूध है। और तीसरी यहाँ पर चीज़ है इकोनॉमिक कंसर्न। अब देखिए भारत में जो है ना क्या चीज़ होती है कि भाई जो भी डेयरी किसान होते हैं वो तो अपना खुद ही देखते हैं, सारी चीज़ें वो खुद करते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो सरकार है वो डेयरी फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देती है, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। और इससे यहाँ पर क्या होता है कि फिर बाद में वो इंटरनेशनल मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाते हैं और फिर दूसरे देश में जब जाते हैं उन देश के किसानों को काफ़ी ज़्यादा अंडर कट करते हैं। यानी कि यहाँ पर लीटर मिल्क जो है ना उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंडिया में आती है 50 रुपये की, तो वहाँ पर जो है ना 40 रुपये की आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अमेरिका का जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता प्रोड्यूस होगा। सस्ता प्रोड्यूस होगा तो वो सस्ता बेच भी पाएंगे। अब देखिए अमेरिका में 40 का निकला, भारत में 50 का निकलेगा, तो कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखकर वो ज़्यादा में बेचेंगे भी कि अमेरिका में वो 50 का बेचेंगे तो इंडिया में 10 रुपये मार्जिन रख के 60 का बेचेंगे। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर होगा वो 50 वाला ख़रीदेगा या 60 वाला ख़रीदेगा, तो वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसको 2 पैसे बच रहे हैं, 10 रुपये बच रहे हैं, तो वो तो कम वाला ही ख़रीदेगा। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर जो है ना इंडिया के जो फार्मर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री पर ही है कि अगर यहाँ पर इंडिया मान जाए तो भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी। जो रिलीजियस चीज़ें जो है वो यहाँ पर वायलेट होगी, कल्चरल चीज़ें वायलेट होगी और यहाँ पर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालेगा। तो भारत ने यहाँ पर जो है ना स्टैंड लिया है। भारत यहाँ पर ट्रेड डील तभी साइन करेगा जब यहाँ पर एक तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें इंडिया में नहीं आनी चाहिए और दूसरा डेयरी से जुड़ी हुई जो चीज़ है वो इंडिया में नहीं आनी चाहिए और तीसरा यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए। तो 3 मुद्दे हैं यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर जो ट्रेड टॉक है वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई और कंप्लीट नहीं हुई और इसी वजह से यहाँ पर भारत के ऊपर टैरिफ लग गए और वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 50% के टैरिफ लगे हुए हैं भाई, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो अमेरिका है ब्लैकमेल कर रहा है इंडिया को कि भाई तुम करो वरना तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर भारत जो है बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका की धमकियों से डरा नहीं है और यहाँ पर हम खुद ही स्टैंड पर खड़े हुए हैं कि हम यहाँ पर जो है नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, चाहे जो करना वो कर लो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट इट। टाइम गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।